एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्य हिंदी एपिसोड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का हमारा पॉडकास्ट फिर एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग शिवजी से जुड़े और रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। इस बार सिर्फ शिवजी के बारे में नहीं, बल्कि शिवलिंग से जुड़े बहुत सारे रहस्यों के बारे में हम आज जानने वाले हैं, और वो भी आप ही के सबसे ज़्यादा चहीते गेस्ट के साथ। पिछले पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि पंडित कान्हा जी को फिर से लेकर आया जाए कार्मिक कृत्य के पॉडकास्ट पर, कुछ मंत्र उच्चारण के बारे में और जाना जाए, और जिस तरीके से वो हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, हर एक चीज़ के विषयों को एकदम सरलता से समझाते हैं, ये बताते हुए कि वो चीज़ें कहाँ हैं, कैसी हैं, उन सब चीज़ों के चलते आज कार्मिक कृत्य पे हम फिर से उन्हें वेलकम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य। हर हर महादेव नारायण। हर हर महादेव। जिस तरीके से पिछले पॉडकास्ट में आपने एक मंत्र के साथ हमारा पॉडकास्ट शुरू किया था, इस बार भी एक मंत्र के साथ पॉडकास्ट शुरू हो जाए। तो मैं शिव गायत्री से ही आरंभ करता हूँ। जो शिव गायत्री है, जैसे वेदोक्त मंत्र जो उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो इस गायत्री का भी उच्चारण कर सकते हैं। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि बहुत सारे लोग क्योंकि सावन का महीना है, बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं कि वो अलग अलग शिवलिंग की पूजा कर पाए और उस चीज़ का लाभ उठा पाए, पर कौन से शिवलिंग का पूजा करना या कौन से शिवलिंग का पूजन करना सही है या उचित है? शिवलिंगों के रहस्यों के बारे में यदि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो वर्णन उल्लेखित है शास्त्रों में, वो शिव पुराण में है और लिंग महापुराण में भी हैं, पद्म पुराण, वायु पुराण में भी हैं, अग्नि पुराण में थोड़ा विस्तृत रूप से है। शिवलिंगों में पार्थिवौ तु कलयुगो, कलयुग में युग के अनुसार ही भेद हो जाते हैं, क्रियाओं के, पूजन पद्धति के, उपासना के। तो कलयुग में, जैसा मैंने कहा पार्थिव तो कलयुग, तो कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। सतयुग में, जो सत्य युग है, उसमें रत्नों के शिवलिंग का महत्व है। इस प्रकार से प्रत्येक युग में, त्रेता द्वापर में भी अलग अलग महत्व है। तो कलयुग वर्तमान में चल रहा है, तो हम वर्तमान की ही वार्तालाप करते हैं। तो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, उसमें पार्थिव शिवलिंग का अत्यधिक महत्व है। इसको करने के अधिकारी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्रियां भी इसकी अधिकारी हैं। इसलिए कलयुग में सर्वश्रेष्ठ जो पूजन है, सर्वश्रेष्ठ जो लिंग है, वो पार्थिव का है। नारायण। पार्थिव के शिवलिंग पे किसी भी तरीके का पूजन करने की क्या विशेष सामग्रियां होती हैं? पहले तो पार्थिव का जो बनाने का जो कार्य है, बनाने की जो विधि है, वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें शुद्धता होती है और उसमें कई विधियों का ध्यान रखना पड़ता है। बनाने वाला भी शुद्ध हो, जो विश्वकर्मा का रूप होता है उस समय, क्योंकि निर्माण का जो कार्य होता है वो विश्वकर्मा का ही होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो विश्वकर्मा ही वास्तुशास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। और उसके बाद में आता है मय दानव। मय दानव जो मंदोदरी के भाई भी थे, रावण की जो पत्नी थी जी, उनके भाई थे मय दानव। अच्छा। उन्होंने ही महाभारत में, मैं मार्ग थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ, महाभारत में ही उन्होंने जो पांडवों के लिए जो महल बनाया था, वो उसी मय दानव ने बनाया था, क्योंकि वो वास्तुशास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। अब इसमें वास्तु का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैंने वास्तुशास्त्र को बीच में लाया। तो इसमें वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखा जाता है। विश्वकर्मा का स्वरूप ही समझकर एक ब्राह्मण उस मूर्ति को बनाता है। अन्य भी यदि कोई बनाता है, अन्य वर्ण का भी, तो उसको इतनी तो नॉलेज, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि इस मूर्ति में क्या डलेगा, कौन सी सामग्री इसमें डलनी चाहिए,
जिससे यह शुद्ध हो जाए। आपने पूछा है कि उस शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ा सकते हैं, क्या नहीं चढ़ा सकते हैं, तो वो कामना भेदों के अनुसार भिन्न भिन्न सामग्री औषधियाँ हो जाती हैं। किसी की क्या मनोकामना होती है, किसी की क्या मनोकामना होती है, तो उन मनोकामनाओं को देखते हुए अलग अलग औषधियों को शिवलिंग पर जल के द्वारा अभिषेक किया जाता है। रुद्र पाठ के साथ में वो किया जाता है। हमारे सारथी धाम में भी सदैव प्रत्येक श्रावण मास में, संपूर्ण श्रावण मास ही यह चलता है, और प्रत्येक वर्ष, संपूर्ण वर्ष भी साल भर चलता रहता है। क्योंकि कईयों की क्या मनोकामना होती है, किसी के क्या दोष है, कुंडली में भी क्या दोष निकल आता है, किसी के घर में वास्तु दोष है, तो उसके भी अलग अलग प्रकार से औषधियाँ बनाई गई है और उन औषधियों से अभिषेक करवाया जाता है। नारायण। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा है, जैसे आपने बात करी कि अलग अलग लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, तो अगर हम कुछ मनोकामना के बारे में बात करें, तो अगर किसी को भी कोई भी हेल्थ इश्यू है, कोई भी ऐसा रोग है, तो उसके लिए वो किस सामग्री का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे अत्यधिक जो महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य। भगवान नारायण कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म आप कब करोगे? जब शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप धर्म ही नहीं कर पाओगे, कोई कार्य ही नहीं कर पाओगे। शरीर रहेगा तभी धर्म आप कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले शरीर की सुरक्षा करो, स्वस्थ बने रहो। किंतु घर में कोई भी परिवार में सदस्य यदि बीमार है, रोग से ग्रसित है, कोई भी रोग उसको हो रखा है, कर्क रोग इत्यादि भी यदि सही समय से ऐसे उपाय किए जाएं तो वो मिट जाते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसके लिए, जैसे हेल्थ के लिए आप पूछ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए पूछ रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए कुशा का जल, कुशा ना मिले तो कुशा से भी श्रेष्ठ होता है गिलोय का। नीम पे एक लता चढ़ती है जिसका नाम गिलोय होता है। नीम पे चढ़ी हुई ही वो कार्य में लेवे, जिसको हम नीम गिलोय कहते हैं। उसका रस अगर ताज़ा मिल जाए, उसका रस कूट कर, रस निकाल कर, फिर आप जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। शिव शिव का उच्चारण या जो जिस भी मंत्र में अधिकृत है, ब्राह्मणों द्वारा आप करवा कर ऐसा कर सकते हैं। तो नीम गिलोय सर्वश्रेष्ठ है हेल्थ इशू के लिए। नारायण। अगर इसी तरीके से हम मानसिक पीड़ा की बात करें, बहुत सारे लोगों को मानसिक पीड़ा से आजकल जूझना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मानसिक तनाव से जो ग्रस्त होते हैं, मानसिक तनाव किसी भी प्रकार से हो सकता है। एक सामने किसी भी रिश्ते से भी हो सकता है, या फिर काम धंधे को लेकर भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव से मनुष्य ग्रस्त हो सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर उसको गंगा जल, गंगा जल मोक्ष की प्राप्ति के हेतु भी है, और गंगा जल में इतनी शीतलता रहती है कि उस शीतलता को जब शिव जी के लिंग पर हम अभिषेक के द्वारा डालते हैं, अर्पण करते हैं, तो शिव जी मानसिक तनाव को दूर करते हैं। तो गंगा जल, वो भी ठंडा गंगा जल या शुद्ध गंगा जल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों से, वैसे गंगा जल खराब नहीं होता है, किंतु बहुत दिनों से रह रहा है, किसी तापमान में हो तो वो गर्म हो जाता है, तो वो थोड़ा ठंडा हो, वातावरण उसका तापमान ठीक हो, तो वो ठंडा ठंडा जल ही शिवलिंग पर अर्पण करें और शिव जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। मानसिक तनाव से वो मुक्त हो जाते हैं। नारायण। अगर किसी को अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना हो, उसके लिए? देखिए, वैवाहिक जीवन तो एक, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा भगवान के पहले स्वयं को ही निर्धारित करना पड़ता है कि प्रेम में, जो वैवाहिक जीवन में जो एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते में कहाँ कहाँ कमजोरी आ रही है, उन कमजोरियों को दूर करना, एक दूसरे की बातों को समझना या सामंजस्य बिठाना। उसके बाद में हम चलते हैं बुद्धि पर। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो कई प्रकार की शंकाएं रिश्तों में उत्पन्न हो जाती है। इन शंकाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले बुद्धि को ही स्वस्थ और शुद्ध करना पड़ेगा। उस बुद्धि को स्वस्थ और शुद्ध करने के लिए आपको शहद से,
शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करना पड़ेगा। शिवलिंग पर यदि शहद से हम अभिषेक करते हैं तो रिश्तों में मिठास भी आती है। और शहद से ज़्यादा शुद्ध मीठा, गुड़ से ज़्यादा शुद्ध मीठा कोई भी मीठा नहीं है। इसलिए आप शहद से भी अभिषेक करवा सकते हैं। हर हर महादेव। जी, अगर इसी प्रकार किसी को पैसों की तंगी है, किसी के घर में पैसों से रिलेटेड समस्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? धन का यदि अभाव हो, धन आना जाना रुक रहा हो, धन खर्च हो रहा हो, स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरी खर्चों में, इलाजों में, इनमें खर्च हो रहा हो, या व्यर्थ ही धन जा रहा हो, धन स्थिर रूप से नहीं रह रहा हो, तो स्थिर लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, शुभ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। अब शुभ लक्ष्मी को श्रावण में या शिवलिंग के माध्यम से कैसे प्रसन्न करें? तो इक्षु रस समुद्भूता। इक्षु रस यानी होता है गन्ने का रस। गन्ने को रस को आप निकलवाइए शुद्ध रूप से, और उसमें कोई मसाला वगैरह पीने का अलग होता है और अभिषेक का यानी पूजन का अलग होता है। तो आप जहाँ से भी लाओ उसको बोल दो कि पूजन का है, तो शुद्ध रूप से आप हमें गन्ने का रस दे दे। और 1.25 लीटर कम से कम होना चाहिए, सवाया होना चाहिए, 1.25 लीटर होना चाहिए। तो वो गन्ने का रस लाकर आप शिव शिव का उच्चारण करें। अब गन्ने का रस क्यों बता रहा हूँ मैं? गन्ने का रस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी जी के पास हाथी भी हैं। गजलक्ष्मी सुना होगा, तो हाथी भी हैं। तो हाथियों को गन्ना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, गन्ने को बड़े चाव से, बड़े प्रेम से पाते हैं। तो इसलिए गन्ने के रस से यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो धन की भी आवक होती है, धन भी आने लग जाता है, और धन जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती है कुछ हद तक। राधे राधे। इसी तरीके से अगर लड़ाई झगड़े घर में बहुत हो रहे हैं, या किसी के कोई कोर्ट कचहरी के केस होते हैं, या कहीं पे भी आसपास लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तब क्या कर सकते हैं? ग्रह क्लेश या न्यायिक विभाग में, या जैसे मुकदमा कहते हैं, कोर्ट कचहरी का ऐसा सिस्टम हो रखा है किसी के, और बहुत परेशान है, तो उसके लिए भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर, उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक पदार्थ आता है, वो चिरौंजी ऐसा कुछ नाम होता है, चिरौंजी होता है वो। तो उसका रस निकाल कर या उसको जल में इतनी देर रहने दे कि वो भीग जाए। जब जल उसका रस निकाल ले, स्वयं जल उसका रस निकाल ले, तो उसको छान कर फिर शिवलिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं। और कुशा के जल से भी आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। राधे राधे। जी, जैसे आप पार्थिव के शिवलिंग के बारे में बता रहे थे, तो शिव पूजन में जब पार्थिव का शिवलिंग बनता है, लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं और किस प्रकार उसको बनाने का एक सही उचित तरीका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पार्थिव एक तो मिट्टी का नाम है, पार्थिव का अर्थ होता है मिट्टी। अब उसमें भी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिससे शिवलिंग आसानी से बन जाए, आकार भी ले लेवे, क्योंकि आकार का ही तो पूजन है, निराकार का तो पूजन ही कैसे करेंगे? तो आकार का ही पूजन, तो शिवलिंग आकार रूप में हो जाए। अब पार्थिव जो शिवलिंग हम बनाते हैं तो वो कृष्ण मृत्तिका होती है। कृष्ण मृत्तिका यानी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में जब मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाने वाले ब्राह्मण या अन्य वर्ण के जो मूर्ति कला में दक्ष होते हैं, तो उनको चाहिए कि उसमें थोड़ा सा पंचामृत मिला देवें, कुशा मिला देवें या कुशा का जल मिला देवें, गोमूत्र और गोमय, गोमय यानी गोबर, गाय का गोबर, गाय का घी भी मिला देवें, उसमें थोड़ा सा भस्म मिला देवें, भस्म भी आप उसमें मिला सकते हैं। और गंगा माटी भी होती है, गंगा माटी को भी आप उसमें मिश्रित कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अच्छे से उनको गूंथ कर फिर शिवलिंग का निर्माण करें, वो अत्यधिक फलदायी होता है, अन्यथा तो वो मिट्टी मात्र ही रह जाता है। इन सभी चीज़ों को, इन सभी वस्तुओं को मिश्रित करने से वह शिवलिंग शुद्ध बनता है और शुद्ध रहता है और सफलता भी देता है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। नारायण। तो आप जिस तरीके से आपने इसके साथ और बताया था, नवरत्न के शिवलिंग के बारे में आपने बताया था,
तो उस तरीके से ही अगर हम हर एक नवरत्न की बात करें, हर एक नवरत्न का शिवलिंग किस पीड़ा के लिए या किस चीज के लिए काम आता है? देखिए, रत्नों का महत्व आपको ऐसे पुराण में मिलेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में जो विस्तृत खंड है, जो विस्तृत गरुड़ पुराण है, उसमें रत्नों का वर्णन मिलता है और रत्नों से विशेष कामनाओं को प्राप्त, कामनाओं को या इच्छाओं को पूरी करने का भी वहाँ पर वर्णन मिलता है। अब अनेक रत्न हैं, जैसे पुखराज हो गया, तो गुरु ग्रह के लिए, लेकिन उसके लिए पहले देखना भी पड़ता है कि भाई इसके लिए सूट कर रहा है, इसके लिए आवश्यक है या नहीं है। तो वो देखने के बाद में ही वो सलाह दी जाती है, क्योंकि रत्न कभी कभी क्या होता है कि शरीर के हिसाब से कनेक्शन नहीं, संपर्क नहीं बना पाते हैं। रत्नों का ये भी एक स्वभाव होता है कि वो शरीर के हिसाब से संपर्क नहीं बना पाते हैं, तो वो देखना पड़ता है। मोती हो गए, मोतियों का भी शिवलिंग बनता है चंद्रमा इत्यादि के लिए, या किसी को क्रोध ज़्यादा आता हो या त्वचा संबंधित कोई बीमारी हो रही हो, इस प्रकार से। तो इन नवरत्नों का यही महत्व है। नीलम के भी होते हैं, नीलम का भी शिवलिंग बनता है। और नीलम का शिवलिंग हमारे वहाँ राजस्थान में एक बीसलपुर नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर नीलम का शिवलिंग कहते हैं। वहाँ पर कथाएं ऐसी हैं कि रावण ने वहाँ पर वो शिवलिंग का स्थापन किया था, वहाँ के चलती आ रही कथाएं। तो वहाँ नीलम का शिवलिंग था, जो वो चोरी भी होने वाला था, लेकिन वहाँ से वो चोरी नहीं हुआ था। अब मुझे इतना ठीक से याद नहीं, लेकिन नीलम का शिवलिंग मैंने वहाँ भी देखा है और अन्य स्थानों पर भी देखा है। तो शनि जनित पीड़ाएं होती हैं, तो शनि जनित जो पीड़ाएं होती है उसके लिए नीलम के शिवलिंग पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं, किंतु ये थोड़ा बहुमूल्य हो जाता है, इसलिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस समय रत्नों का मूल्य आप जानते ही हैं कितना है, किंतु फिर भी करवाने वाले करवा सकते हैं, हमसे बनवा भी सकते हैं। कईयों के आते भी हैं तो वो बनवाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के अलग अलग जो रत्न होते हैं वो ग्रहों से जोड़कर फिर अभिषेक कार्य किया जाता है। नारायण। जिस प्रकार आपने बताया कि कौन से शिवलिंग उचित है, इसी प्रकार कौन से ऐसे पदार्थ हैं या कौन से ऐसे शिवलिंग है जिनका पूजा करना बिल्कुल ही अनुचित है? देखिए, आजकल एक भ्रांति भी चल रही है कि आटे के शिवलिंग जी। किंतु आटा भी भिन्न भिन्न होता है। अब जौ का आटा मैंने देखा है कई जगह कि जौ के आटे से शिवलिंग बना देते हैं, किंतु जौ के आटे से शिवलिंग नहीं बनते हैं। जौ के आटे से शिवलिंग बनाना एक तरह से अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार के बाद में जो पिंड होते हैं ना, वो जौ के आटे से बनते हैं। इसलिए जौ के आटे से नहीं बनाना चाहिए, गेहूं के आटे से आप बना सकते हैं। गेहूं के आटे से शिव पुराण में है, क्योंकि जौ के आटे से बनाना उचित नहीं है। गेहूं के आटे में भी कुछ वस्तुएं होती है जो डालनी पड़ती है, जैसे यही पंचामृत या गाय का दूध, दही, शहद, गंगाजल इत्यादि ये डालकर। पूर्ण रूप से आटा नहीं होना चाहिए गेहूं का भी, उसमें कुछ मिलावट करके मिश्रित करके वस्तुएं वो डालनी चाहिए। जौ के आटे से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जौ के आटे से ही अधिकतर बन रहे हैं इस समय शिवलिंग, तो वो सर्वथा अनुचित है। नारायण। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो घर में बगीचे होते हैं या घर में कोई गमला पौधा रखा होता है तो उसकी मिट्टी से शिवलिंग बना देते हैं, या फिर कई लोग शिवलिंग लाकर तुलसी के पौधे के नीचे रख देते हैं। तो क्या ये उचित है? देखिए, ये अनुचित है, क्योंकि इस तरह से शिवलिंग का एक तरह से अपमान होता है। देखिए, मानव के मस्तिष्क में या मन में कुछ भी यदि विचार चल रहे हैं, भक्त हैं, कोई पूजा करता है और उसके मन में इस प्रकार के विचार चलते हैं कि मैं इस तरह से बनाकर ही कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है, किंतु ऐसा करना अनुचित है। गमलों में शिवलिंग को पटक देना, डाल देना। अब गमले बाहर रहते हैं, वहाँ पर कोई अशुद्ध पक्षी भी आ रहा है,
कोई अशुद्ध वस्तु भी वहाँ पर डाल के चला जाता है, तो वो फिर शिवलिंग का एक अपमान ही हुआ। आप पूजन करके फ्री हो गए, लेकिन वहाँ पर पूजन के बाद के भी जो कर्तव्य होते हैं वो हम नहीं निभा पाते हैं। इसलिए तो घर का मंदिर कहा गया है ना। गृहालय जो होता है, घर में जो मंदिर होता है, वहाँ पर उचित स्थान दीजिए, वहाँ पर आप सेवा पूजा कीजिए, वो उचित है। गमले में से शिवलिंग बना रहे हैं या फिर गमले में कोई शिवलिंग लाकर रख दिए, तो शिवलिंग कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है जो आपको घर में परेशान कर रही है या आपको रात को आके नींद में डिस्टर्ब कर रही है। ऐसी थोड़ी वस्तु है। वो तो आप अंदर ही रखिए, जिस प्रकार से आप स्वयं भी अंदर रह रहे हैं, तो उचित स्थान दीजिए ना। घर में उचित स्थान भगवान को दीजिए, शिवलिंग को दीजिए, वहाँ पर आप सेवा पूजा कीजिए। यही उचित है, यही शास्त्रोक्त है। नारायण। बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम किसी मंदिर के पास नहीं होते, हम शायद किसी और देश में हो सकते हैं, हम कहीं फंसे हो सकते हैं, और हर किसी का अपना एक मन होता है कि सावन में शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाना है, या सावन में या कभी भी हमें एक शिवलिंग की पूजा करनी है, और पर कोई भी परिस्थिति की वजह से हम नहीं कर पाते। अगर किसी के आसपास शिवलिंग ना हो तो वो किस प्रकार अपनी पूजा को स्वयं रख सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपने पूछा है, ये सभी के लिए उपयोगी भी है। क्योंकि कई मनुष्य ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको पूरे श्रावण में पूजन भी करनी पड़ती है, और कईयों का नित्य नियम भी होता है शिव पूजा का, लेकिन उनके लिए सुलभ नहीं हो पाता है या उपलब्ध नहीं हो पाता है। कई कई परिस्थितियाँ ऐसी भी बन जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक मुद्रा है जिसका नाम है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा उसको कहते हैं। वो लिंग मुद्रा इस प्रकार से भी बनती है, ये लिंग मुद्रा बन गई, या फिर इस प्रकार से भी बनती है। तो लिंग मुद्रा बनाकर आप भगवान शिव का इसी में ध्यान करके, लेकिन शुद्धि करके, शुद्ध हाथ धोकर, शुद्ध करके, मिट्टी से हाथ धोकर, फिर शुद्ध करके, फिर आप इस पर जल चढ़ा सकते हैं, जल अर्पण करवा सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं, जिनका ऐसा नित्य नियम होता है। अब तर्क आप पूछेंगे इसमें क्या? किसी का अंगूठा ना हो क्योंकि यहाँ ऐसे तर्क आ जाते हैं। अब किसी का अंगूठा ही ना हो तो वो क्या करे? किसी का अंगूठा ही ना हो तो वो फिर कैसे करें? तो दो प्रकार से हैं, एक तो स्थावर और एक जंगम। मैंने शायद पहले के पॉडकास्ट में भी ऐसा बताया था कि स्थावर और जंगम रूप से भी आप शिवलिंग का अर्चन कर सकते हैं। हो सकता है किसी के अंगूठा ही ना हो सकता है, परिस्थिति कैसी भी बन सकती है। तो स्थावर में आते हैं वृक्ष, जैसे बिल्व वृक्ष हो गया, आम का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, लताएं हो गई, गुल्म इत्यादि हो गए, पेड़ पौधे हो गए। आप उनको शिवलिंग का ध्यान करके, शिव मंत्र का ध्यान करके, शिव स्वरूप का ध्यान करके उनमें जल चढ़ा दीजिए, उनको सींच दीजिए। उसके बाद में आते हैं जंगम प्राणियों पर। जंगम होते हैं कीट पतंग आदि, कीड़े मकोड़े या ऐसे जीव जो छोटे छोटे होते हैं, जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, जैसे चींटी इत्यादि। उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। आटे का चूर्ण बनाकर चींटियों को डाल दिया, मछलियों को खिला दिया। इस प्रकार से भी आप जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करके, शिवलिंग का या शिव स्वरूप का ध्यान करके अभिषेक का कार्य या अभिषेक का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न रहा है। नारायण। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शिव पूजा तो जरूर करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, पर बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, अनुचित वस्त्र पहन के जाते हैं, या फिर शायद उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है कि उन्हें किस तरीके के वस्त्र धारण करने चाहिए, पहनने चाहिए जब वो शिव पूजा के लिए जा रहे हैं। तो शिव पूजा करते समय किस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए? देखिए, वस्त्रों से ही मनुष्य का मन जुड़ा होता है। वस्त्रों से कैसे मन जुड़ा होता है? वस्त्र यदि सात्विक होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उसके मन में भी शुद्धता और सात्विकता बनी रहती है। यदि वो वस्त्र चमकीले या रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पूजन में या अनुष्ठान में होता है या भगवान के मंदिर में जाता है,
तो वो अपने वस्त्रों पर अत्यधिक ध्यान रखेगा। भगवान से ज़्यादा वो अपने वस्त्रों को ही संभालने में रहेगा। कहीं मेरे वस्त्र में जो प्रेस इस्त्री की हुई है, कहीं वो तो नहीं बिगड़ गई है, कहीं ये कलर मैचिंग का तो हुआ या नहीं है, ऐसा उसका ध्यान उसी में लगा रहेगा। इसलिए शुद्ध सात्विक धोती कुर्ता दुपट्टा इस प्रकार के, जैसे पीले हुए वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र हुए, श्वेत वस्त्र हुआ यानी सफ़ेद रंग का वस्त्र हुआ, हरा हुआ, शुद्ध सात्विक जो कलर्स हैं, रंग हैं, वर्ण हैं, उस प्रकार से आप धारण कीजिए। फिर आप जाइए मंदिर में या फिर पूजन में बैठिए। हमारे तो यहाँ बिना धोती कुर्ते के या बिना धोती के बिठाया ही नहीं जाता है पूजन में। चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, कोई भी हो, उसको यहाँ पर अपनी पैंट को साइड में करना ही पड़ेगा, उसको धोती धारण करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है, उनके जो पूजन का भार है, जिम्मेदारी है, वो हमारे कंधों पर है। और यदि हम ही सामंजस्य करने लगे, समझौता करने लगे उनके पद को देखकर, तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि भगवान से बड़ा पद तो किसी का है नहीं, इंद्र से बड़ा पद तो किसी का है नहीं। और उन पदों को, उन मंत्रों को हमें उच्चारण करना होता है, तो ब्राह्मण से बड़ा पद किसका हो गया। ब्राह्मण तो बहुत निकट होते हैं मंत्रों के द्वारा, साधना तपस्या के द्वारा। तो हमारे से बड़ा, ये अहंकार नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं भगवान के वचन है, नारायण के वचन है ये, कि भगवान से बड़ा या ब्राह्मणों से बड़ा पद किसी का नहीं है। लेकिन जो शुद्ध सात्विक ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, वो ऐसा नियम भी होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों से भी मैं निवेदन सब हमेशा करते रहता हूँ कि नियमों में समझौता ना करें, चाहे आपके सामने कोई मंत्री जी हो या कोई कलेक्टर हो या कोई ऑफिसर हो। आपका नियम है, आप उन पर नियम लागू कीजिए, आपके नियम के अनुसार ही उन्हें चलना पड़ेगा, शास्त्रों के नियम के अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा। उनके नियम वो अपने कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से लागू करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपनी पूजन विधि में, कर्म कांड में या जप इत्यादि में ये नियम लागू करने चाहिए। धोती पहनिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, तब जाके पूजा फलदायी होती है और भगवान भी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। नारायण नारायण। जैसे आपने पुरुषों के लिए बताया, ऐसी स्त्रियों के लिए क्या सही वस्त्र होते हैं? स्त्रियों के लिए लाल रंग का हो गया, पीले रंग का हो गया, हाँ, पीले रंग का हो गया, या फिर जैसे लाल सफ़ेद या पीला, ये मिक्स में हो गया, मिश्रित रंग हो गया। ऐसा होना चाहिए कि आँखों को अच्छा लगे और शुद्ध सात्विक भी हो, और जो अंग हैं वो भी ढके रहें, शरीर भी ढका रहना चाहिए स्त्री का, और ताकि उनका भी विचार ऐसा ना रहे, दूषित ना हो, और सामने जो वहाँ पर दर्शनार्थी होते हैं मंदिर में या अन्य भी होते हैं, उनका भी विचार दूषित ना हो। क्योंकि मन पर संयम रखना, संयम एक युद्ध है स्वयं के विरुद्ध। संयम से बड़ा युद्ध कोई भी नहीं है। इसलिए मेरा तो कहना यही है, मैं तो सदैव यही कहता रहता हूँ, जीवन जितना सादा, तनाव उतना आधा। नारायण। वाह। इसी से मेरे दिमाग में एक अगला प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोग इसी में उलझे रहते हैं कि कौन सा सही समय है पूजा करने का, किस समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। हालांकि शिव अभिषेक करने का कोई विशेष समय होता है? देखिए, शिव अभिषेक करने का समय वैसे सायंकाल के बाद में भी कर सकते हैं आप। शिवरात्रि में तो संपूर्ण रात्रि ही पूजन होता है शिव जी का, चारों प्रहर का। श्रावण मास में शिव जी अपने गणों के साथ या परिकर के साथ विचरण करते रहते हैं, नंदी के साथ में, तो आप श्रावण में भी कर सकते हैं, जैसा समय मिले। लेकिन अवस्था शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि काम काज से हम लौट रहे हैं, आए, उठाया लोटा या उठाया जल का पात्र या पूजन सामग्री और शिव जी के मंदिर चले गए या शिव जी का पूजन हमने कर लिया। पहले स्नान कीजिए, और हो सके तो गंगा जल से स्नान कीजिए या गंगा जल पान कीजिए। गंगा जल प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातन धर्मी, प्रत्येक भक्त के, प्रत्येक वैष्णव के घर में सदैव विराजमान या सदैव होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से शुद्धि करके आप
ऐसा कर सकते हैं। एक प्रदोष काल होता है, प्रदोष, जो दोष से युक्त हो, जिसमें दोष ही ना हो, तो वो प्रदोष काल होता है। प्रदोष बेला होती है जिसमें भगवान शिव की पूजन करना अत्यधिक लाभदायी बताया गया है, उसका फल अत्यधिक मिलता है और मनोकामनाओं भी भक्तों की पूर्ण होती रहती है। तो प्रदोष काल शास्त्रों में दो मत हैं। एक तो होता है सूर्यास्त के 48 मिनट बाद, एक होता है सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद का समय। तो ये ऐसे करके प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल में शिव जी की पूजन करें, वो अत्यधिक फलदायी होती है। हर हर महादेव। जैसे आपने गंगा जल की बात करी, फिर भी ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है कि गंगा जल आपके साथ ना हो, आप अपने घर पे नहीं हैं, कहीं और हैं। ऐसे समय पर अगर हमें स्नान करना है और गंगा जल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? एक मंत्र दे रहा हूँ, स्नान करते समय इस मंत्र को उच्चारण करें। ये भाव वाला मंत्र है। कल्पना मात्र से ही गंगा नदी में जो विशुद्धता होती है, जो निर्मलता होती है, पवित्रता होती है, वो आपके जल में समाहित हो जाएगी। मंत्र हैं, ध्यान से श्रवण करें। मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा, आप बता दीजिएगा लिख कर भी इनको सभी को। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सभी नदियों के नाम हैं जो पावन पवित्र नदियां हैं, जो हमारे देश में है, हमारा सौभाग्य है। इन नदियों का नाम लेकर जल में समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। इस मंत्र को, इस श्लोक का उच्चारण करके। नारायण नारायण। जी, जिस तरीके से हमने पूछा कि कोई समय होता है, वस्त्र होना चाहिए, इसी तरीके से अगर हम शिव पूजा या शिव अभिषेक की बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही वर्जित है? शिव अभिषेक में कई चीजें ऐसी है जो वर्जित है। देखिए, शिवलिंग को ज्वलनशील पदार्थ हो या ज्वलनशील रस हो, ऐसे अर्पण नहीं करने चाहिए। जैसे कि हरिद्रा के मामले में भी ऐसा आता है कि हरिद्रा में ज्वलनशीलता होती है, तो कभी कहीं कहीं पे कुमकुम का भी वर्जित है, जो रोली का भी, क्योंकि वो हरिद्रा 95% यानी 95% हरिद्रा से ही रोली बनती है। इसलिए ऐसा भाव है भक्तों का कि शिवलिंग को हानि ना हो या शिवलिंग पर ज्वलनशीलता ना फैले, इसलिए। और मिश्रित करके कई जगह हरिद्रा भी मिश्रित हो जाती है राजोपचार पूजाओं में या विशेष पर्वों पर या विशेष तिथियों पर, तो वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ ना चढ़ाएं। जैसे कि मैंने देखा था एक बार, कोई मिर्ची से अभिषेक कर रहा था, मिर्ची के जल से अभिषेक कर रहा था, और कई टोटकेबाज ऐसे भी हैं जो मिर्चियों के जल से भी अभिषेक करवा देते हैं। तो वो उचित नहीं है, वो उचित नहीं है। इसलिए ऐसे पदार्थ ना लेवें, ऐसी सामग्री शिवलिंग पर ना चढ़ाएं जिनसे शिवलिंग को हानि हो या शिवलिंग ज्वलनशील हो, या शिवलिंग पर ज्वलनशील कभी भी पदार्थ ऐसे ना चढ़ाएं। नारायण। बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न हैं जब वो शिव भक्ति की ओर जाते हैं या शिव पूजा की ओर जाते हैं, तो उनमें से एक प्रश्न है कि बहुत सारे लोग जब भी शिव जी से जुड़ते हैं तो रुद्राक्ष रखना अपने पास पसंद करते हैं। रुद्राक्ष तो रखते हैं पर अपने जो भी उनके दिनचर्या के नियम हैं उनको नहीं देखते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, तो क्या वो रुद्राक्ष रख सकते हैं अपने आसपास? देखिए, सर्वप्रथम शिव जी की पूजन में कंठे रुद्राक्ष मालायाम, कंठे रुद्राक्ष मालायाम मस्तके च त्रिपुंड्रकैः, मस्तक पे त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष होना चाहिए। शिव पूजन का ये पहला नियम है, वरना संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आते हैं, आप कह रहे हैं कि यदि कोई रुद्राक्ष धारण करता है और वो मांस भक्षी है, नॉनवेज इत्यादि खाते हैं, तो उनको रुद्राक्ष पहले बात तो धारण ही नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण का वचन है, पद्म पुराण का वचन है
और नारद पुराण में भी, ठीक मुझे याद नहीं है या नहीं, लेकिन नारद पुराण का भी ऐसा वचन है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, या फिर मांस मदिरा का जो भक्षण करते हैं, पान करते हैं, उनसे भी संगति नहीं करनी चाहिए, उनसे व्यवहार भी नहीं रखना चाहिए। रुद्राक्ष कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। रुद्राक्ष वो फल है, वो बीज है जो भगवान शिव के अश्रुओं से बना हुआ है। रुद्राक्ष, रुद्र के आंखों से जो अश्रु धारा निकली है, उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष को सक्रिय करने में ही एक ब्राह्मण को सारा दिन लग जाता है। एक रुद्राक्ष को सक्रिय यानी उसको सिद्ध और शुद्ध करने में ही सारा दिन निकल जाता है। प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, इस प्रकार से जो जितने मुखी होते हैं, अलग अलग मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र होता है। जिसके निमित्त रुद्राक्ष को अभिमंत्रित और शुद्ध किया जा रहा है, उसका गोत और या उसकी शाखा और उसका नाम उस समय संकल्प में लिया जाता है। उसकी क्या मनोकामना है, उसको भी ध्यान में रखकर संकल्प किया जाता है। विशेष पूजा होती है रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष आजकल जैसे लोगों ने छाछ की तरह, चाय की तरह बना दिया है ना, वो ऐसा रुद्राक्ष नहीं है। फैशन का कोई ये बीज या फल नहीं है कि फैशन में काम ले रहे हैं या हर कोई धारण करके घूम रहा है। तो ऐसे रुद्राक्ष की महिमा को कम करना होता है। और रुद्राक्ष यदि सक्रिय नहीं हुआ, अभिमंत्रित नहीं पहना, तो विपरीत फल भी दे देता है, उल्टा फल भी दे देता है। अच्छा। हाँ, इसलिए रुद्राक्ष को मांस भक्षी कभी भी ना पहने। मांस भक्षण करना ही नहीं चाहिए, मदिरा पान करना ही नहीं चाहिए भक्तों को, वो भक्त ही नहीं है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये सर्वथा अनुचित माना जाता है। नारायण। कोई भी अगर रुद्राक्ष धारण कर रहा है तो उसे किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? वो देखिए, आपने सही प्रश्न किया है, ये सभी के लिए उपयोगी भी हो सकता है। रुद्राक्ष को स्वयं धारण ना करें। स्वयं धारण इसलिए ना करें क्योंकि रुद्राक्ष में जो शक्तियां और जो ऊर्जा विद्यमान होती है, वो मंत्रों के द्वारा ही प्रकाशित या प्रकट होती है। और वो मंत्र कौन जानता है? ब्राह्मण। जो शिक्षित ब्राह्मण होते हैं वो इन मंत्रों को जानते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष के मंत्र के अलग अलग ऋषि भी हैं और अलग अलग जप भी हैं। पहले जप होगा, पहले शुद्धिकरण, फिर सिद्धिकरण, जप, न्यास इत्यादि ऐसे कार्य होते हैं। तो एक साधारण मानव कैसे रुद्राक्ष धारण कर सकता है? स्वयं लेके कैसे धारण कर सकता है? उसको पर्टिकुलर ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए, सिद्ध और शुद्ध, या फिर अभिमंत्रित ब्राह्मणों से ही करवाए। फिर उचित समय जानकर या उचित समय पूछकर ब्राह्मणों से, या उचित वार पूछकर फिर स्वयं धारण कर सकता है। यही उचित होता है, यही विधि होती है, यही विधान होता है। नारायण। अगला प्रश्न जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, क्या स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरे गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज, उनसे भी एक बार किसी ने ऐसा प्रश्न किया था। तो शिव पुराण में भी इसका वर्णन है और उपनिषदों में भी इसका वर्णन आया है। और क्योंकि देखिए, जो प्रश्न आज हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, मन मस्तिष्क में उठते हैं, वो पहले ही ऋषि मुनि आपस में वार्तालाप करके पहले ही लिख गए हैं कि आगे चलकर मानवों के मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उठते रहेंगे, जैसा कि ये प्रश्न आपने किया है और प्रायः सभी के मन में उठता है। और स्त्रियों से कोई भेदभाव नहीं है, स्त्रियों को तो केवल सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि स्त्रियों के पास बहुत ही कार्य होता है, एक घर की जिम्मेदारी होती है। मातृशक्ति के पास जितना कर्तव्य होता है वो पुरुष के पास नहीं होता है। मातृशक्ति वो शक्ति है
कि वो चाहे तो घर को बना दे या चाहे तो घर को बिगाड़ दे। साहस, अनृत चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। रावण ने मंदोदरी से कहा था ये बात, मुझे ये चौपाई ठीक से याद नहीं है, लेकिन 8 स्त्री के अवगुण और गुण बताए हैं। तो स्त्री तो वो है, स्त्री कोई छोटी मोटी नहीं है। स्त्री शक्ति, कोई नारी शक्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नारियों में वो शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। धर्म की स्थापना और जीव की स्थापना, जीव को जीव प्रदान करना, प्राण प्रदान करना, प्रकृति का स्वरूप नारी है। तो नारी में गुण अवगुण दोनों हैं। गुण अवगुण सबके उर नाही, सबके भीतर गुण अवगुण है, किंतु नारी की जो संरचना और जो कार्य क्षेत्र है ना, वो थोड़ा भिन्न है। और शरीर में कुछ ऐसे भी समय होते हैं जिनमें वो पूजन इत्यादि नहीं कर पाती है, जो 4-5 दिन के समय होते हैं मासिक धर्म के। तो स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श निषेध है, लेकिन कहाँ कहाँ निषेध है, ये बड़े गूढ़ रहस्य है, इसको ध्यान से श्रवण करें। स्थापित जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जो मंदिर है, सार्वजनिक जो मंदिर है, वहां पर जो अधिकृत हैं, वहां के जो पुजारी हैं, वो ही शिवलिंग का स्पर्श करे। वहां पर तो पुरुष भी स्पर्श नहीं कर सकता है। आजकल देखा जा रहा है, स्वयं पर कृपा करें, मेरा तो यही कहना है, पुरुष और स्त्री स्वयं पर ही कृपा करें, दूसरों पर तो क्या कृपा, लेकिन स्वयं पर कृपा करना चाहते हैं, स्वयं को यदि भगवान की कृपा का पात्र बनाना चाहते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, जो घर के मंदिर के बाहर होते हैं, जो बाहर होते हैं या प्रसिद्ध शिवलिंग हैं, उनका स्पर्श ना करें। पुजारी जी का ही अधिकार होता है वहाँ पर स्पर्श करने का, या फिर जो यज्ञोपवीत धारी है वो वहाँ पर स्पर्श कर सकता है। जो यज्ञोपवीत शिखा, तिलक इत्यादि या संध्या इत्यादि करता हो, वैदिक ब्राह्मण हो, वो थोड़ा थोड़ा अधिकारी वहाँ पर होता है, अन्यथा अधिकार तो पुजारी का ही होता है। अब रही बात शिवलिंग की स्पर्श स्त्रियां करें या ना करें, बाहर का मैंने बता दिया मंदिरों का, अब अंदर का बताते हैं। घर के अंदर जो शिवलिंग होता है, पार्थिव बनाते हैं, उसका स्त्रियां आराम से शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, अर्चन कर सकती है, नहला सकती है, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार पूजन भी कर सकती है। उनको अधिकार ये दिया गया है। अब घर में ही क्यों दिया गया? क्योंकि वो घर से बाहर जाएगी। आजकल तो थोड़ी सुविधाएं बढ़ गई है, किंतु प्राचीन समय में सुविधाएं इतनी नहीं थी। घर के कार्य इतने होते थे, गाय को संभालना, पशुओं को संभालना, बच्चों को संभालना, गृहस्थ धर्म को निभाना। अब आजकल शहरों में ये कहाँ है, गाय भी नहीं है, बच्चों को संभाल के लिए भी कोई रखा गया है, खाना बनाने के लिए भी कोई रखा गया है, भोजन बनाने के लिए भी कोई रखा गया है, झाड़ू पोंछे के लिए भी कोई रखा गया है। तो वो एक तरह से किसी को रोजगार भी देना हो गया, किसी गरीब की सहायता भी हो जाती है। किंतु कुछ धर्म है जो स्त्री को स्वयं को निभाने चाहिए। घर में भगवान का भोग बनाना स्वयं को बनाना चाहिए, शुद्ध होकर बनाना चाहिए। तो स्फटिक का शिवलिंग स्त्रियां विशेष रूप से करें, मैंने पहले के पॉडकास्ट में बताया था, स्त्रियां जो स्फटिक का शिवलिंग है उसका अर्चन आराम से स्पर्श करके भी कर सकती है, लेकिन अवस्था शुद्ध होनी चाहिए। मन की भी, मस्तिष्क की भी और शरीर की भी अवस्था शुद्ध होनी चाहिए। नारायण। मैंने ऐसा सुना है, और ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, जब भी कहीं पर भी शिव परिवार की स्थापना होती है, वहाँ पर रावण की पूजा भी ज़रूर होती है। तो क्या शिव परिवार के अंदर रावण सम्मिलित है, या फिर इसका भी कोई विशेष कारण है? देखिए, श्रृंगी, नंदी, रिटादय है, और बाणासुर, पुष्पदंत, रावण, ये शिव जी के पार्षद हैं। पार्षद का अर्थ होता है सेवक। ये भगवान के सेवक हैं, और इतने अच्छे और इतने अनन्य भक्त हैं कि ये भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं।
और जैसे भगवान हनुमान जी के कई वीर हैं। जी। अब हनुमान जी स्वयं थोड़ी आते हैं, हनुमान जी को कहाँ फुर्सत है इतनी। 7 करोड़ जाप करने के बाद में हनुमान जी ने राम तत्व को पकड़ा है। 7 करोड़ मंत्रों का जाप करके, 7 करोड़ करोड़ प्रकार के मंत्रों का जप किया हनुमान जी ने और सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद में राम तत्व को पकड़ा है और राम राम करते रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है। लेकिन उनके कई वीर हैं, लाखों करोड़ों वीर होते हैं, उनके सेवक होते हैं। जैसे मैं आज हनुमान जी का पूजन कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, जब मैं इस लोक से चला जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उसके बाद में हनुमान जी मुझे अपने सेवकों में ले लेते हैं। अब यदि कोई, जैसे आप हनुमान जी की या शिव जी की पूजन कर रहे हैं और आपको मनोकामना आपकी कोई भिन्न है और आप चाहते हैं, हे शिव जी, हे भगवान, मेरा ये काम हो जाए, बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं, तो हनुमान जी या शिव जी स्वयं नहीं आ रहे हैं, वो अपने वीरों को, जैसे मैं उनके वीरों में शामिल हो गया, उनके सेवकों में, पार्षदों में शामिल हो गया, ऐसी कृपा हो जाए भगवान की कभी, तो उनको वो वहां पर भेजते हैं कि जाओ और ये मेरा भक्त है, इसका काम तुम करके आ जाओ। तो वो शिव जी के प्रतिनिधित्व को लेकर आता है, शिव जी का प्रतिनिधि बनकर आता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री कहीं पर नहीं पहुंच रहा है या कोई राष्ट्रपति कहीं सभा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां का नेतृत्व राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है। लेकिन वहां पर यदि राष्ट्रपति स्वयं आ जाए तो फिर उपराष्ट्रपति की महिमा कम हो जाती है जी। तो यही सिस्टम यहाँ भी होता है। भगवान स्वयं नहीं आते हैं, उनके वीर, उनके गण, उनके पार्षद या उनके सेवक ये काम करते रहते हैं। ये इसलिए है कि शिव परिवार में तो नहीं है रावण इत्यादि, लेकिन उनके पार्षद हैं, इसलिए उनका भी नाम ले लेते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं लेना अनुचित भी हो जाता है और कहीं लेना उचित भी हो जाता है। ऐसा मैं खुलकर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये अधिकार में नहीं है, ये हमारी पूजाओं के अंग है, ये सर्वसामान्य नहीं कर सकते हैं। नारायण। जैसे आपने बताया कि नंदी जी भी एक पार्षद ही है, लेकिन जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जहाँ पर शिव परिवार बना होता है, शिवलिंग बना होता है, वहाँ नंदी जी जरूर होते हैं, तो इसके पीछे का कारण? नंदी वाहन है, नंदी भगवान के वाहन है ना शिव जी के। जैसे कार्तिकेय के मयूर हो गए, मोर हो गए हैं, और गणेश जी के मूषक चूहा हो गया है, देवी का सिंह हो गया है, शेर हो गया है, तो शिव जी का भी वाहन है। आज आप भी कहीं आने जाने के लिए अपना वाहन प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल। मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, या कई लोग थोड़ी दूर में तो पैदल भी चल जाते हैं। अब शिव जी में ही या भगवान में इतनी शक्ति है तो उन्हें वाहन की क्या आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल। किंतु देखिए, भगवान अपार करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। भक्तों ने कई प्रयत्न किए, कई तपस्याएं की, घोर तपस्याएं की, तब जाकर उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम शिव जी की सेवा कर सकें या भगवान की सेवा कर सकें। तो उन्होंने ऐसी ऐसी कठिन सेवाएं ली हैं। कठिन सेवा ही है किसी को ऐसे तत्व को, ऐसे शक्ति को अपने पीठ पर बिठाना, ऐसी ऊर्जा को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाना, उनको सैर कराना, उनको यात्राएं करवाना या कई जगह पहुंचाना। तो भगवान उनको सेवा का आनंद भी देते हैं, अवसर भी देते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है। अब आज तो यदि किसी को सेवा का अवसर ऐसा दे दे तो वो तो गाली भग के भग जाएगा कि भाई मेरे पीठ पर मैं नहीं कि बिठाऊंगा। यदि कोई गुरुजन की सेवा के लिए भी किसी शिष्य को बोल दिया जाए कि भाई गुरुजी की सेवा करो या गुरुजी के पैर दबाओ या गुरुजी के चरणों की सेवा करो, गुरुजी थक गए होंगे, तो ऐसे ऐसे शिष्य भी हैं कि नहीं भाई हमसे ये ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से सेवा भाव को सफल करने के लिए और सेवा भाव को दिखाने के लिए स्वामी और सेवक, इन दोनों की जोड़ी को संसार को दिखाने के लिए वाहन का और भगवान का एक संपर्क होता है। ये भगवान ने दिखाया है। नारायण। जैसे हमने बात करी, अगर हमने वाहन और स्वामी की बात करी, इसी प्रकार से हम कहते हैं कि शिव और शक्ति को कभी अलग नहीं कर सकते, वो एक ही है।
इसीलिए एक काशी का जो एक सबसे बहुत बहुत लोगों ने रील भी देखी होंगी, एक मंत्र है जिसको लोग कहते हैं कि ओम नमः पार्वती पते। तो वो नमः से कुछ लोग कहते हैं शुरू होता है, कोई कहता है ओम से शुरू होता है। तो पहले तो वो सही उसका वर्णन ही क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से आप सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये कोई मंत्र नहीं है। अच्छा। और इसमें बुरा मानने की बात भी नहीं है। मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ, क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटियां सभी से बने तो वो अच्छा नहीं होता है। ये मंत्र नहीं है, ये एक उद्घोष है। उद्घोष है, जैसे बोलते हैं ना बम 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 बम, जी जी बम जी बम जी। बम भी बोलते हैं ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जब राजा दक्ष को, प्रजापति दक्ष को जब बकरे का सिर लगा था, हाँ बकरे का हाँ सिर हाँ। लगाया था, जब कट गया था सिर, तो उस समय सबसे पहले जब भगवान क्रोध में थे, शिव जी का क्रोध वहाँ पर बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही भीषण क्रोध उन्होंने किया था वहाँ पर। तो जब राजा दक्ष के मस्तक पर बकरे का सिर लगा दिया, मस्तक लगा दिया धड़ के ऊपर, तो वहाँ पर राजा दक्ष सबसे पहले उच्चारण क्या करता है? बम 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 बम, बकरे के जैसे, बकरे के जैसे ध्वनि निकालता है, हाँ हाँ बम 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 बम। इस पर शिव जी की मुस्कुराहट निकल आती है, हाँ। शिव जी हंस जाते हैं कि देखो कैसे कर रहा है बम बम बम। हाँ राजा दक्ष ने स्तुति की थी, हाँ। लेकिन बकरे का सर था तो बकरे की ही आवाज आएगी, बम 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 बम। तो इस पर भगवान शिव हंस जाते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए शिव को इस बात पर, इस शब्द पर हंसी आई थी, इसलिए बम 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 का उच्चारण किया करते हैं भक्तजन। तो ये जो बम बम भोले बोलते हैं वो हाँ इसीलिए हाँ बोलते हाँ, हैं। वो इसलिए ही बोलते हैं, इसके पीछे ये सत्यता है। अब आते हैं नमः पार्वती पतये, हर हर हर। तो काशी में क्या है कि पार्वती जी को ज्यादा महत्व दिया गया है। काशी में क्यों दिया गया है? एक बार भगवान शिव से कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा स्थान नहीं है स्वामी। पार्वती जी कहते हैं हमारा कोई ऐसा स्थान नहीं है, सभी देवताओं के स्थान है, किसी का वैकुंठ है, किसी का स्वर्ग है, किसी का सत्यलोक है, किसी का क्या है, तो हमारा स्थान ऐसा नहीं है, हमारा तो यहाँ जंगलों में या वीरान में है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की इच्छा पूरी करने के लिए काशी नामक नगरी बसाई। तो वहां पर इसलिए पार्वती जी को महत्व ज्यादा दिया गया है। और ओम ना लगाएं, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमः पार्वती पतये, पार्वती के पति, पार्वती जी को ज्यादा महत्व दिया गया। महत्व दोनों का ही समान है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। नारी के बिना पुरुष नहीं है, पुरुष के बिना नारी अपूर्ण है, तो दोनों एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए भी ये सभी जो कथाएं होती हैं, ये सभी जो वर्णन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, ये हम मानवों के लिए होते हैं, ताकि इनका हम अनुसरण कर सकें। जीवन जीने की जो शैली है वो सरल हो, शुद्ध हो जाए, भक्तिमय हो जाए। इसलिए भगवान समय समय पर ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए शुद्ध यही है, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव नारायण। पिछले पॉडकास्ट के भी एंड में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। इस बार मैं आपसे पूछूंगी कि शिव जी को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, भूत शब्द से प्रायः सभी मानवों के मस्तिष्क में एक ही विचार आता है कि भूत, डराने वाला भूत या पिशाच इत्यादि, जैसा जिन श्रेणियों वाला शब्द बोलते हैं वो। तो भूतनाथ इसलिए कहते हैं, भूत का अर्थ होता है प्राणी, भूत का अर्थ होता है प्राणी। अब प्राणी कौन हो गए? प्राणी आप भी हैं, प्राणी मैं भी हूँ, प्राणी एक कुत्ता भी है, प्राणी गधा भी है, प्राणी हाथी भी है, प्राणी सर्प भी है, प्राणी मच्छर भी है, प्राणी चींटी भी है जी, प्राणी मकोड़े भी हैं, प्राणी बैक्टीरिया भी है, यानी जीवाणु, विषाणु और कीटाणु। 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, विषाणु और कीटाणु। तो प्राणी वो भी है। अब प्राणी किसको कहते हैं? जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो वही प्राणी है। तो सभी में प्राण है और सभी प्राणी है। तो प्राणियों के हृदय में जो निवास करते हैं,
प्राणियों के हृदय में जो प्राण रूप से निवास करते हैं, प्राण वायु के रूप में निवास करते हैं। प्राण नाम की एक वायु भी है, अपान उदान प्राण प्राण ये ऐसे वायुओं के नाम हैं। तो प्राण नामक एक वायु भी है। उस वायु रूप में, उस प्राण के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। उन्हें भूतनाथ कहते हैं, भूतेश्वर कहते हैं जी। इसलिए भूतनाथ ऐसे होता है। और सभी ध्यान भी देवें कि भूत का अर्थ आवश्यक नहीं है कि भूत हो गया या डराने वाला कोई पिशाच राक्षस हो गया। भूत का अर्थ प्राणी भी होता है, इसलिए भगवान को भूतेश्वर भी कहते हैं। और फिर भूतेश्वर यदि ऐसा भी देखा जाए तो भूत प्रेत पिशाच गणों के भी ये ईश्वर हैं जी। तो आप इसलिए भी कह सकते हैं। लेकिन अति आवश्यक तो शब्द यही है कि भूतों के हृदय में यानी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। उन्हें भूतेश्वर भी कहते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं, नारायण। मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं पंडित कान्हा जी से पहली बार महाशिवरात्रि के पूजन पे मिली थी। एंड आप सभी लोग जानते होंगे कि ये त्रिशला मैम के भाई हैं। तो जब महाशिवरात्रि का पूजन चल रहा था तब आपने लिंग अष्टकम गाया था। हाँ। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। सभी लोगों को, इनफैक्ट हमारे पिछले पॉडकास्ट के कमेंट्स में मैंने देखा कि जब भी आप कोई भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप कुछ भी गाते हैं, कोई भी भजन गाते हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत मज़ा आता है। तो और प्रश्न तो हमारे चलते रहेंगे, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप लिंग अष्टकम हमारे ऑडियंस के लिए भी एक बार ही गाए, और फिर उसका मतलब और उसका क्या एक विशेषता है ये भी हमें ज़रूर बताएं। जरूर। नारायण। बहुत ही अच्छी बात है। लिंगाष्टक का बहुत ही बड़ा महत्व है शिवलिंग के पास में पढ़ने का। तो अब आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। वैसे थोड़ा गला आजकल ऐसे ही रह रहा है, रोज रुद्र पाठ वेद पाठ करना पड़ रहा है, किंतु भगवान की कृपा है तो सभी श्रवण भी करें। और चाहो तो आप इनको लिख भी सकते हैं, याद करके सभी लोग इसका उच्चारण भी करते रहें श्रावण के महीने में भी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जलमज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम
तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम। परात् परम परमात्मक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यम, यह पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे हिसाब से जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं, जितना भी कुछ मैंने किया है, सब कुछ एक जगह, और आपका ये जो आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से गाया है वो एक जगह, मतलब ये सारा स्टार ऑफ मेरे इस एपिसोड का बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके। हर हर महादेव, धन्यवाद। अच्छा, लिंगाष्टक के जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं मैं थोड़ा सा प्रकाशित करना चाहूँगा। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा जी विष्णु जी के द्वारा भी जो पूजनीय होते हैं, जो पूजा जाता है, ऐसे शिवलिंग को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये जो लिंगाष्टक हैं, ये पता है किसकी रचना है? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की रचना है। अच्छा। जो शिव जी के अंशावतार भी बताए गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की रचना है, पंचाक्षर भी उन्हीं की रचना है, और ये लिंगाष्टक भी उन्हीं की रचना है। उन्होंने ही भगवान की प्रेरणा से लिखा है, और उनकी विद्वता, उनके ज्ञान को तो कोई बता ही नहीं सकता है, कोई पार ही नहीं पा सकता है। और उन्हीं ही शांकर पीठों का मैं शिष्य हूँ। वो ही परंपरा से हम उनसे दीक्षित हैं, शांकर पीठ से ही, पूरी पीठ से ही। तो ये भगवान की कृपा है, और उन्हीं की कृपा है कि आज आपके सामने कुछ जो भी बोल पा रहा हूँ, सब उन्हीं की कृपा है। तो सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम, गुरु बृहस्पति, सुर गुरु यानी देवताओं के गुरु कौन हुए? गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी के द्वारा भी जो पूजनीय है, जो पूजा जाता है, पुष्प चंदन इत्यादि से जो लिंग पूजा जाता है, ऐसे शिवलिंग को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसा इसमें भाव रखा गया है लिंगाष्टक में। लिंगाष्टक इसलिए कहते हैं कि लिंगाष्टक यानी अष्टक, 8 इसमें स्तुतियां हैं, 8 पद हैं इसमें, 8 श्लोक मंत्र हैं, इसलिए इसको अष्टक कहते हैं। और लिंग की इसमें व्याख्या है, लिंग की महिमा बताई गई है, लिंग को प्रणाम किया गया है, इसलिए इसका नाम लिंगाष्टक रखा गया है। लिंगाष्टक का प्रातः काल में भी पाठ कर सकते हैं, मध्याह्न काल में भी, दोपहर में भी पाठ कर सकते हैं, सायं काल में भी पाठ कर सकते हैं, यात्रा के समय भी पाठ कर सकते हैं, या शिवलिंग का आप अर्चन कर रहे हैं उस समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। लिंगाष्टकमिदं प्रोक्तम पठेत् शिव सन्निधौ, शिव जी के सन्निधि यानी शिव जी के सम्मुख रहकर भी, शिव जी के सानिध्य में रहकर भी पाठ कर सकते हैं। विशेष महत्व, विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलोकम वापनोति, यदि त्रिकाल यानी तीनों काल में, तीनों समय में, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में, सायं काल में, यदि इनका पाठ किया जाता है इस लिंगाष्टक का, तो शिवलोकम वापनोति, शिव जी का लोक, शिव जी का धाम उन्हें प्राप्त हो जाता है मृत्यु के पश्चात। और इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में जब तक वह जीता है मानव, वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक सभी सुखों को भोगता है। ऐसी इसकी फलश्रुति है, ऐसा इसका महत्व है। नारायण नारायण। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि शिव जी को जो सबसे प्रिय है, जो सावन में सभी लोग चढ़ाते हैं, वो है एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को शिवलिंग पे चढ़ाते हुए किस मंत्र का उच्चारण कोई भी कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। वेदोक्त मंत्र तो एक है, किंतु वेदोक्त मंत्र का मैं यहाँ सभी के सामने जन सामान्य नहीं कर सकता हूँ, और किसी को अधिकार ना होने से मैं वेद मंत्र ऐसे नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए सभी के लिए, स्त्री भी पुरुष भी,
या किसी भी वर्ण का कोई भी हो, वो शुद्ध रूप से शुद्ध अवस्था में बैठकर बिल्वपत्र यदि शिवलिंग पर अर्पण करता है, किस मंत्र से? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक और मंत्र है, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी वासी निवासी च, काशी के वासी शिव जी, इनको अत्यंत प्रिय है बिल्वपत्र, और काल भैरव स्वयं भी बिल्वपत्र चढ़ाकर ही अर्चन करते हैं। और कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्यादान के समान जो फल प्राप्त होता है वो एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसा फल। इसलिए बिल्वपत्र का मंत्र ये दो हैं, इनको बोलकर उच्चारण करके शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रख के धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है अभ्यास से। तो ये मंत्र बोलकर आप शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं बिल्वपत्र। नारायण। जी, तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही कहा था, आज भी मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपसे इतना कुछ ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस फिर से कमेंट करके बताए कि फिर से हम पंडित कान्हा जी को किन टॉपिक्स पे हमारे इस पॉडकास्ट के लिए देख सकते हैं। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम में यही है कि देखिए, भक्त और भक्ति, इन जैसे साधक और सिद्धि की जो जोड़ी होती है, भक्त और भक्ति की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादाएं होती हैं। अपने मन मस्तिष्क में कुछ भी विचार चल रहे हो, किंतु शास्त्र से बाहर निकलकर यदि पूजन या भक्ति की जाती है तो वो व्यर्थ ही जाती है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि पहले शास्त्रोक्त जानकारी ले लेवें, उचित जानकारी ले लेवें, उसके बाद में आप अर्चन करें, विधि विधान से सेवा पूजा करें। जिनका जो अधिकार है उसी अधिकार की मर्यादा में रहकर पूजन अर्चन करें। और ये परम पावन श्रावण का जो महीना चल रहा है, इसमें शिव जी की अनुकंपाओं को, कृपा को प्राप्त करने के लिए जितना हो सके शिव 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 शिव, हर हर महादेव ये उच्चारण करते रहें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। अब आप लोगों के ऊपर ही ये काम है कि अब आप और किन टॉपिक्स पे पंडित कान्हा जी को हमारे साथ देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।